रोज़ की भांति अब आपको हम ले चलेंगे पहले शुरू में श्रीमद् भागवत गीता की तरफ, जो कि गीता चालीसा में कन्वर्ट किया गया है। हमारे गुरुजी के गुरुजी पनमिल वाले बाबा सभी जानते हैं, नारायण बाबा अभी शरीर में नहीं हैं, हमारे सदगुरु जी भी शरीर में नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये भगवत गीता चालीसा के उसमें कन्वर्ट किए हैं। तो आप लोग सुनने की कृपा करें। और हर हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक और श्रीमद्भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक अवश्य रहना चाहिए। तो आपका कल्याण होगा। शुद्धता सफाई करें, नमक डाल के, आला डाल के वगैरह वो पोछा लगाएं, जिससे कि शुद्ध और साफ रहे। इससे आपका कल्याण ही होगा, बहुत कल्याण होगा। क्षमा चाहता हूँ। तो यह सब करें, बहुत और कल्याण की बड़ी बातें हैं, आपको हम बताएंगे। लेकिन ऐसा करें, सुबह उठें, योगा इत्यादि करें। जैसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे। कौन सी शक्ति? जो डायनामिक सेकंड बताता वही है। खैर, ठीक है। अध्याय 2 दोहा 25वां। अव्यक्त योयम अचिंत्योयम अविकार्योय अमुच्यते तत्मादेवं विदित्वैनं नाशोचिंतो महर्षि। पढ़े लिखे कम है प्रभु जी, संस्कृत अगर टूटी फूटी हो तो ज़रा सुधारिए। वैसे भगवान राम से, राधे की से मानते हैं प्रभु, धीरे धीरे अच्छे से लोगों को, जिससे हम बता सकें। यह आत्मा अव्यय है, यह आत्मा अविनत्यय, और यह आत्मा विकार रहित, परिवर्तन रहित, यह आत्मा, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ गलती हुई। यह आत्मा अचिंतनीय, और यह आत्मा अविकार रहित, परिवर्तन रहित तथा परिवर्तन रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कितना बढ़िया हमारे योगेश्वर भगवान श्री राधे के जी समझा रहे हैं। देखिए अध्याय 2 दोहा 38वां। सुख दुखे समाकित्वा लाभा लाभो जया जयो तदो युद्धाय युच्यस्व नैवं पापमहोपश्यसि। इसका अर्थ होता है, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझ करके, समझ कर इसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। वाह वाह कन्हैया वाह, कितनी ऊंची बात कहे हैं, कितनी ऊंची बात कहे हैं। सब प्रभु को अर्पण कर दीजिए, सब प्रभु को अर्पण कर दीजिए। और जब सब प्रभु को अर्पण करेंगे, स्वयं अर्पण हो जाएंगे, तब प्रभु वही कार्य आपसे कराएंगे जो लोगों के हित होगा, लोगों को कल्याण को होगा, वही कार्य कराएंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हे नारायण, आप लोग, योगेश्वर भगवान कहते हैं मंत्रों में महामंत्र हैं, क्या हैं? ओंकार हैं। ओंकार का उच्चारण करें। कोई रावण जैसा भी राक्षस होगा, हमारी बहन बेटियों को टच नहीं कर सकता। रावण जैसे की बात कर रहा हूँ, हम नहीं बात कर रहा हूँ भैया। जो आवाज़ सुबह सुबह निकल रही है श्री राधे की जी की है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उनकी है, वो कह रहे हैं। तो आप लोग सुने। इस पे अगर आप लोग वाकई में श्री सीताराम श्री राधे की जी को मानते हैं, इस पे आप
चेष्टा करें, मनन करें, मंथन करें। तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके बाद भी अगर कोई राक्षस है तो उसके लिए बताया हूँ कि जो पुलिस के शिकारी कुत्ते होते हैं, मिलिट्री वाले के शिकारी कुत्ते होते हैं, उनके बीच में डाल दिया जाए चौराहे पे, जैसे देश विदेश में किया जाता है। देखिए लोग कांपते हैं। अगर ज़्यादा नहीं 25-26 जन को ऐसे कर दिया जाए तो 28वां आदमी कभी भी ऐसा नहीं कर, उसका रूह कांपेगा। कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत, भय बिन होई न प्रीत। विनय न मानत जल दृढ़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। बिना भय की प्रीत नहीं होती। बार बार बता रहा हूँ, कितना भी जतन कर लीजिए ऐसी दुष्टता नहीं जाएगी। उसके बहुत हैं योगा से, जैसे बताया सर्व युवांग योगा और डायनामिक फस्ट, अखंड ब्रह्मचर्य। बच्चे सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देंगे, बदमाशी पे नहीं। लेकिन कौन, गरीब को कोई नहीं सुनता। अरे भैया, भगवान कृष्ण के ज़माने में सुदामा को देख के लोग हंसते थे, कृष्ण भगवान से मिलने नहीं दिए। ऐसे तैसे कैसे वहाँ संदेशा पहुँचा, तो नंगे पांव भगवान भाग के आए, फिर मिले सुदामा से। फिर लोग सोचे कि हाँ, दोस्ती क्या होती है बचपन की। कहे नारायण की जैसी कृपा, कुछ नहीं कहेंगे। अब आगे आपको हम श्री रामचरितमानस में ले चलेंगे। अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, अवश्य शेयर करें, ठीक है। बहन बेटियों, गौ माता पे ज़रूर ध्यान दें।